Hello students, we are going to read fourth chapter of fourth class. We have read till third chapter and we have done question answer also. So now we will read fourth chapter. The name of our chapter is How Cinema Films Are Made. जो सिनेमा फिल्म्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं. मेड मीन्स बनाना, हाउ मीन्स कैसे. ठीक है, फिल्म्स तो आपको अच्छे से पता है. Storytelling and story listening have been an interesting pastime since long. जो स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, स्टोरी बताना और सुनना दोनों ही क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत ही लंबे समय से ये चला आ रहा है. एक इंटरेस्टिंग पार्ट है टाइम पास करने का कि स्टोरी बताना और लिसन करना. लिसन मीन्स सुनना, टेलिंग मीन्स बताना. कि हम क्या है, हमें भी पता है कि जब हम बचपन में थे तो स्टोरी सुनते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोई भी कहानी हो, ठीक है. तो ये क्या है, स्टोरी टेलिंग है, ये क्या है, बहुत ही पुराने टाइम से ही चल रहा है. Even the religious preachers tell stories to make understand their teachings. अब जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जबकि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, प्रीचर्स, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ठीक है, प्रीचर्स जो धर्म के हमारे धर्मों के जो प्रीचर्स होते हैं, ठीक है, धर्मों को मानने वाले और धर्मों का जो ज्ञान बांटते हैं. प्रीचर्स, मेन प्रीचर्स होता है कि जो भी किसी चीज़ के बारे में क्या है, हमारा जो नॉलेज है बढ़ाते हैं, ठीक है, भाषण देते हैं. जो रिलीजियस धार्मिक जो पुजारी हैं, ठीक है, जो भी हैं, वो भी क्या करते हैं, स्टोरीज हमें बताते हैं. क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. टीचिंग्स, उनकी जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, रूल्स है हमारे धर्मों की. पार्टिकुलर सीन्स ऑफ particular scenes from the life of king or preacher have been carved on the stone slabs on the walls of palaces or temples. मेनली क्या होता था, पार्टिकुलर सीन्स जो होते थे, कौन से दृश्य होते थे, मेन जो होते थे, वो किससे जुड़े होते थे, लाइफ से. किन की, किंग की लाइफ से, राजा महाराजाओं की लाइफ से. और प्रीचर हैव बीन कार्व्ड ऑन स्टोन स्लैब्स, जो प्रीचर्स थे, जो उनके रूल्स थे, ठीक है, वो किसके ऊपर कार्व्ड हुए थे, मतलब स्टोन स्लैब्स. स्लैब मतलब टुकड़े से होते हैं जो स्टोन के, ठीक है, उनके ऊपर कार्व्ड होता है, खुदाई करके बनाना, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, फिर उसको तराश के जैसे मूर्ति बनाई जाती है. और पहले वाले टाइम में क्या होता था, जैसे उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था, किसी राजा महाराजा के रूल्स वगैरह, उसके बारे में, किसी युद्ध के बारे में. इस प्रकार क्या है, उन स्लैब्स, फिर स्लैब्स को क्या है, वॉल्स, जो पैलेस होता था, ठीक है, उनकी दीवारों पे और टेम्पल्स में लगाया जाता था, ठीक है. द ओल्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग वेंट थ्रू मैनी फॉर्म्स. जो ओल्ड जो आर्ट थी, ठीक है, ये जो पुरानी कला है, किस चीज़ की, स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी बताने की, उसकी जो क्या है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारी, मतलब उनके अलग अलग क्या हैं, प्रकार हैं. टुडे वी हैव एडेड पिक्चर्स टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन अ स्टोरी. आज हमने क्या कर लिया है, कुछ ऐड कर दिया है. ऐड करना मतलब उसमें और भी जोड़ दिया है. क्या जोड़ा है, पिक्चर्स. क्योंकि आज अगर हम स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं. जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, इवेंट्स हैं, कुछ मोमेंट्स हैं, उनकी क्या है, एक स्टोरी जिसमें हम पिक्चर्स देखते हैं. इन द कॉमिक्स अ स्टोरी इज टोल्ड इन अ नंबर ऑफ पिक्चर्स. कॉमिक्स में क्या होता है कि जो स्टोरी है,
टोल्ड मतलब बताई जाती है, वो बताई जाती है नंबर ऑफ पिक्चर्स, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी पिक्चर्स में। इन द सेम वे, उसी प्रकार अ सिनेमा स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू मैनी सीन्स, जो सिनेमा की स्टोरी है वो भी बहुत सारे सीन्स में क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है, बांटी जाती है, मैनी सीन्स। वो सीन्स क्या होती हैं, शॉर्ट एंड फ्रेम्स, शॉर्ट और फ्रेम्स होते हैं। शॉर्ट्स एंड फ्रेम्स। The picture in the comic are motionless, but pictures of cinema film are made to move speedily. जो कॉमिक में पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो मोशनलेस होती हैं। मोशनलेस मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, विदाउट मूवमेंट होती हैं। बट जो पिक्चर्स सिनेमा फिल्म में होती हैं वो क्या है, स्पीडली मूव होती हैं। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मूवी, इसीलिए इसे क्या है, मूवी भी बोलती हैं। The pictures of the comic are made manually, but the pictures of cinema film are shot with a camera. जो पिक्चर्स कॉमिक की होती हैं वो किससे, मैनुअली, मतलब मैनुअली होता है जो भी हाथों से बनाया जाता है, ठीक है, वो हाथों से बनाई जाती हैं। जो ऐसे कॉमिक फिल्म्स की पिक्चर्स होते हैं मैनुअली, मतलब हाथों से किया हुआ। जो पिक्चर्स बट सिनेमा फिल्म्स की है वो किससे शॉट होती हैं, वो कैमरा से शॉट होती हैं। द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस प्ले देयर पार्ट्स on a location and the cameraman takes pictures with the camera। जो एक्टर्स होती हैं, ठीक है, हीरो और हीरोइंस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, जिस प्रकार भी की भी लोकेशन उनको चाहिए होती है, ठीक है, फिल्म के अकॉर्डिंग, तो उस लोकेशन पे वो जाके क्या शूट करते हैं। एंड द कैमरामैन जो है उनकी पिक्चर्स लेता है कैमरा के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शूटिंग। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, शूटिंग बोलती हैं, ठीक है, जब कोई लोग किसी लोकेशन पे जाके कोई शॉट हो रहा होता है, ठीक है, उसे रिकॉर्डिंग हो रही होती है कैमरामैन के द्वारा, तो इसे शूटिंग बोलते हैं। देन द शूटिंग इज डन इन अ बंगलो, इट इज कॉल्ड इंडोर शूटिंग। जब किसी भी बड़े सारे बंगला में, ठीक है, शूटिंग की जाती है तो उसे इंडोर शूटिंग बोलते हैं। इंडोर पार्टिकुलर होता है किसी मतलब अंदर, ठीक है, मतलब घर के अंदर, छत के नीचे। When the shooting is done on a mountain, on seashore or on a road, it is called outdoor shooting। जब शूटिंग किसी बाहर वाले स्थान पे की जाती है, जैसे किसी पर्वत पे, माउंटेन पे, या फिर समुंदर के किनारे, सी शोर, शोर मीन्स होता है किनारा, या फिर रोड पे, तो इसे आउटडोर शूटिंग बोलते हैं। समटाइम्स artificial structures showing a market, mountain forest or bank of river are made in big area। कभी कभी क्या होता है, जो आर्टिफिशियल मतलब जो दिखावटी से होती हैं, बनावटी जो बनाई गई होती है, मतलब रियल में वो चीज़ नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है। लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे माउंटेन का स्ट्रक्चर बड़ा सारा बनाया हुआ एक ही जगह पे, मार्केट का बनाया हुआ है, ठीक है, उसी पे वो शूट करते हैं। तो वो रियल में मार्केट नहीं होता, बट वो जब दिखाया जाता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो एक मार्केट ही है, माउंटेन ही है और फॉरेस्ट भी है, ठीक है। द शूटिंग इज डन इन दिस सिचुएशंस। तो जब इस सिचुएशन में शूटिंग होती है, सच अ प्लेस इज कॉल्ड, सच अ प्लेस इज कॉल्ड सिनेमा स्टूडियो। तो इस प्रकार की शूटिंग को जो प्लेस होता है उसे सिनेमा स्टूडियो बोलती हैं। इन अ स्टूडियो समटाइम्स plywood cutouts are put or curtains hanged
इन द बैकग्राउंड टू शो एन आउटडोर सीन। कभी कभी क्या होता है, जो प्लाई के बोर्ड होते हैं, जैसे हमारा टेबल वगैरह के ऊपर प्लाई सी लगी होती है ना, प्लाई के बोर्ड कट आउट किए होते हैं क्या करने के लिए, और उसे लगाया जाता है, आर फुट मतलब लगाए जाते हैं, और कर्टन्स हैंग किए जाते हैं, कर्टन्स जो पर्दे होते हैं उन लटकाया जाता है बैकग्राउंड को क्या करने के लिए, आउटडोर शूट की तरह दिखाने के लिए। ठीक है, कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि ये जो सीन है वो आउटडोर ही बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म इज रिटन। सबसे पहले क्या होता है कि किसी फिल्म को बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ फिल्म स्टोरी इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। जो भी रिटन टेक्स्ट होता है किसी फिल्म की जो स्टोरी है, ठीक है, राइट की जाती है, ठीक है, उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। द पर्सन हु इमेजिन्स द स्टोरी एंड राइट्स इट इज कॉल्ड स्टोरी राइटर। ऐसा पर्सन जो क्या करता है, इमेजिन करता है, इमेजिन मतलब सोचता है, ठीक है, इमेजिन कल्पना करता है किसी भी स्टोरी की, और राइट करता है, उसे लिखता है, तो उसे हम स्टोरी राइटर बोलते हैं। He gives the story to the director who thinks about the demand of a film made on the this story। और वो जो राइटर है वो किसको गिव मीन्स देना, जो स्टोरी है वो किसको, डायरेक्टर को देता है। डायरेक्टर कौन होता है, जो कि किसी फिल्म की डिमांड देखता है, ठीक है, उसे डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे करो, ऐसा इसमें इस फिल्म में ऐसा होना चाहिए, कुछ एडिट होना चाहिए, उसे डायरेक्टर बोलते हैं। जो कि सोचता है किसके बारे में, फिल्म की डिमांड के बारे में, मेड ऑन दिस स्टोरी की, स्टोरी पे जो फिल्म बनाई जानी चाहिए उसकी और क्या डिमांड है। ही सीक्स परमिशन ऑफ अ प्रोड्यूसर हु कैन गिव मनी फॉर मेकिंग अ फिल्म। वो क्या है, एक जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, उसे प्रोड्यूस करने वाला उसकी परमिशन लेता है, अनुमति लेता है, जो कि उसे पैसा दे सके उस फिल्म को बनाने के लिए। देन दे ट्राई टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। तो बाद में फिर क्या करते हैं, उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करते हैं और ट्राई करते हैं कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए वो स्टोरी। द डायरेक्टर गिव्स द स्टोरी टू अ स्क्रीन प्ले राइटर। जो डायरेक्टर है वो स्टोरी को स्क्रीन प्ले राइटर को देता है। ही एक्सपेंड्स द स्टोरी एंड डिवाइड्स इट इनटू सेट्स एंड सीन्स। वो जो स्क्रीन प्ले राइटर होता है, ठीक है, वो इसे करता है, एक्सपेंड करता है स्टोरी को, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के कर देता है, उसमें कुछ ऐड करना होता है तो एक्सपेंड थोड़ा सा और बढ़ा देना उसे स्टोरी को, एंड डिवाइड इट, और इसे बांट देता है, डिवाइड कर देता है, किसमें, सेट्स में और सीन्स में, अलग अलग सेट और सीन्स में डिवाइड कर देता है। एंड प्रिपेयर्स द स्क्रीन प्ले, और उसके लिए क्या है, स्क्रीन प्ले प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। द स्क्रीन प्ले इज लाइक अ प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है, एक प्ले की तरह होता है, ठीक है, रिटन टू सूट द स्क्रीन, जो कि है, जो क्या है, स्क्रीन को सूट करने वाला जैसा लिखा जाता है, कि वो जो स्क्रीन को सूट करे। दिस मीन्स द ऑर्डर्स ऑफ सीन्स एंड डिसाइडिंग द करेक्टर्स एंड रोल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सीन्स को किस ऑर्डर में लगाया जाना चाहिए, कौन सा सीन पहले आना चाहिए, ठीक है, कौन सा बाद में, और उसके जो करेक्टर्स होने चाहिए, जो रोल करने वाले हैं, ठीक है, तो वो कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। The screenplay writer forms a mental pictures of the story, how it will appear on the screen। जो स्क्रीन प्ले राइटर होता है वो क्या बनाता है, मेंटल पिक्चर बनाता है, एक अपने माइंड में पिक्चर्स बना लेता है स्टोरी की, कि कैसे स्टोरी को अपीयर होना चाहिए। अपीयर मीन्स होता है दिखना चाहिए, ठीक है, स्टोरी को कैसे अपीयर होना चाहिए स्क्रीन पे। तो ये हमारे इस इस चैप्टर का फर्स्ट पेज हाफ, मतलब हाफ चैप्टर हो गया हमारा।
Okay, and next part of this chapter we will do tomorrow. Okay, thank you.